बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल तरीके से जो वेजिटेबल राइस। वेजिटेबल राइस बनाने के लिए हमें सबसे पहले वेजिटेबल चाहिए। वेजिटेबल में मैंने सबसे पहले आलू लिए और आलू जो इस तरह से लंबाई में काट लिए। तो अगर लंबाई में काटना है तो गाजरे भी इसी तरह लंबाई में काटना है, गोभी भी। अगर आपने नॉर्मल छोटी छोटी पीस बनाने तो फिर बेशक उसी तरह करें, लेकिन टेस्ट जो इसका अच्छा आता है। तो ये इस तरह से लंबे लंबे मैंने आलू काट लिए। इसी के साथ मैंने शिमला मिर्च ली थी एक अदद साबित, तो उसको मैंने इस तरह से लंबाई में काट लिए। ये वाली गोभी अमूमन डलती तो नहीं चावलों में, लेकिन मैंने डाल ली है। ठीक है, ये जो नॉर्मल जो इसके फूल होते हैं वो वाली गोभी भी मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद मैंने एक अदद बड़ा प्याज लिया, उसको मैंने बारीक काट लिया। पत्ते वाली गोभी लिए, उसको भी हमने इस तरह से लंबाई में ही कोशिश करनी कि लंबाई में ही कटिंग हो। गाजर मैंने लिए 3 से 4 अदद, उसको भी लंबा लंबा काट लिया था। इसके बाद हमें चाहिए सब्ज़ मिर्चें, क्योंकि इसमें मसाले जो बहुत कम सिर्फ काली मिर्चें डलती है, तो इसलिए हम सब्ज़ मिर्चें 7 से 8 अदद डालेंगे। इसके बाद मटर लिए थे, मटर जो मैंने बॉईल कर लिए, क्योंकि वो जो जितना भी हम ये बाकी चीज़ें भून लेंगे वो तो गल जाएंगे, लेकिन मटर नहीं गलते। तो उसके साथ इसीलिए मैंने बॉईल किए हुए मटर ले लिए 1 कटोरी। चावल जो वो आधा किलो के करीब है। ये सारी चीज़ें जो वो आधा किलो चावल के करीब है, चावल और भी पड़े हुए हैं। इसके साथ ही हमें 1 चम्मच भर के नमक का चाहिए और 1 चम्मच जो है भर के काली पिसी हुई मिर्चें चाहिए। और इसी के साथ जो है एक अदद अंडा जो मैं लूँगी, वो ऑप्शनल है। अगर आपने डालना था इसके अंदर तो डाल दें, वरना लाजमी नहीं है। तो एक अदद अंडा जो ऊपर इसी तरह अच्छा लगता है खाने में, तो वो मैं एक अदद शामिल कर लूँगी। तो वो टोटल ऑप्शनल है। ठीक है, अगर आपको पसंद है तो डालें, वरना स्किप कर दें। तो अब जो है सबसे पहले हम ले लेते हैं ऑयल। 1 कप जो भर के मैंने घी ले लिया है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑयल जो वो ज़्यादा रखेंगे ताकि चावल जो अच्छे दाने दाने भी बन जाए। तो घी की जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं। तो इसको बिल्कुल हल्का सा हम गर्म करेंगे। और इसमें जो टमाटर हम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये सफ़ेद कलर के वेजिटेबल इसमें नज़र आते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में भी और इसमें भी। तो अगर हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे तो फिर वो उस तरह से जो हम बना रहे वेजिटेबल राइस वो नहीं बनेंगे। तो इसलिए हम जो टमाटर इसमें नहीं डालेंगे। अब सबसे पहले जो ऑयल गर्म होने के लिए रखती है, इसी में मैं शामिल करूँगी आलू, क्योंकि आपको पता है कि आलू थोड़ा सा टाइम मांगते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। आलू जो मैंने थोड़े से ज़्यादा डाले हैं, क्योंकि वो जो पसंद आते हैं बच्चों को, खाने में शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैंने आलू जो थोड़े से ज़्यादा डाल लिए। आलू को जो मैंने बिल्कुल हल्का सा 2 से 3 मिनट हुए फ्राई होने में, इसे फिलहाल मैं साइड पे करती हूँ। अंडा जो मैंने कहा था टोटल ऑप्शनल है, इसको मैं डाल के एक दफ़ा अंडा भी इसी में बना लेती हूँ, क्योंकि फिर बार बार बर्तन जो है वो गंदे नहीं करने। तो एक ही दफ़ा एक अदद अंडा जो मैंने लिया था उसको थोड़ा सा फेंट के नमक डाल दिया था, और इसको इस तरह से इसी में फ्राई करके हल्का सा फ्राई करके इसको मैं निकाल लूँगी। तो इसे फिर एंड में डालेंगे। तो इसे हम थोड़ा सा गर्म ऑयल में इस तरह से ऊपर डालती हूँ ताकि जल्दी से पक जाए। अंडा जो टोटल फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। अंडे को जो मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया था उसे मैंने निकाल लिया। अब ये बिल्कुल यानी कि इतना नहीं पका, चिप्स की तरह नहीं बने। ठीक है, थोड़ा सा कच्चा ही है। इसमें हम शामिल कर देंगे गाजरे, क्योंकि वो चीज़ें हम पहले इसमें फ्राई करेंगे जो थोड़ी सी सख्त होती है और उसको टाइम लगता है फ्राई होने में और गलने में। तो इससे पहले हम सबसे पहले आलू के बाद इसमें डालेंगे गाजरे। 1 से 2 मिनट सारी सब्जियों को, अब इसके बाद जो हम 1 से 2 मिनट लगाएंगे फ्राई करने में। बहुत ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। इसी के साथ सब्ज़ मिर्ची जो मैंने ली थी इसको बारीक कर लंबाई में काट लेंगे, क्योंकि इसका टेस्ट जो बहुत अच्छा आता है। तो इस तरह से लंबाई में काट के सब्ज़ मिर्ची जो वो भी मैं शामिल कर लेती हूँ। सब्ज़ मिर्ची, और ये देखिए आप कितना ज़बरदस्त कलर आ रहा है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा कोई चीज़ भी फ्राई नहीं करना है। आलू इसलिए पहले किए थे कि चलो उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह से हल्का हल्का बिल्कुल 1-1 2-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, तो ये बहुत अच्छे खिले हुए भी बनेंगे और हर चीज़ जो इसमें वाज़ेह नज़र आती है। तो अब ये इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे गोभी। थोड़ी सी मैंने डाली है, ये नॉर्मल कोई भी नहीं डालता, पता नहीं, पर मेरा दिल किया, मैंने कहा चलो आज डाल के देखते हैं। थोड़ी सी मैंने इसकी इस तरह से पीस ले लिए। 1 से 2 मिनट इसे भी फ्राई करेंगे। थोड़ा सा इसके सेंटर में इस तरह से जगह बना के इसमें हम डाल देंगे प्याज, क्योंकि प्याज को जो हमने बिल्कुल भी डार्क फ्राई नहीं करना, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना। तो वो अब जितनी देर हम ये चीज़ें भूनेंगे उतनी देर में प्याज भी अच्छे से इसमें फ्राई हो जाएगा। हल्का सा ही हमने करना है इसको।
1 से 2 मिनट जो हमने इसमें गोभी को भी फ्राई कर लिया है, गाजरें, शिमला मिर्च जो है, अब उसमें आखिर बिल्कुल एंड में हम शिमला मिर्च डालेंगे, क्योंकि शिमला मिर्चों को जो फ्राई करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, और उसकी जो खुशबू आती है वो जितना कच्चा रहता है उतनी अच्छा इसका टेस्ट आता है और उतना अच्छा इसकी यानी कि इसका जायका आता है। तो इसलिए जो इसे हम बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए हल्का सा इसको इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। इसी में हम शामिल कर देंगे मटर। इसी के साथ मैं इसमें शामिल कर देती हूँ नमक। अब क्योंकि सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली है, तो नमक जो है इस टाइम पे डालेंगे, क्योंकि ताकि सारी चीज़ों को जो नमक वो अच्छे से लग जाए। तो पहले अगर हम एक को डालेंगे या आलू के साथ या गाजरों के साथ, तो फिर सारी चीज़ों को जो अच्छे से नमक नहीं लगेगा। तो अब इसके ऊपर हम डाल देते हैं नमक, जो हमने 1 चम्मच लिया था। इससे ये होगा कि सारे वेजिटेबल जो है उनको अच्छे से नमक लग जाएगा। अभी जो सारी चीज़ें हमने इसमें शामिल कर ली है, रह गया गोभी। पत्ते वाली गोभी जो है वो मैंने 2 पोर्शन में कर ली है। आधा मैं इसमें डालूंगी ताकि थोड़ा सा जो वो टेस्ट अच्छा आ जाए, और थोड़ा सा मैं ऊपर डालूंगी, क्योंकि इन चावलों में जो कच्चे जो होते हैं वो बहुत अच्छा उसका टेस्ट आता है। तो वो मैं जब दम पे लगाऊंगी तो उसके बाद जब पानी इसका खुश्क होगा तो तब डालूंगी। तो ये मैंने डाल लिया। इसी के साथ जो काली पिसी हुई मिर्चें थी वो भी हम डाल लेंगे। 1 चम्मच भर के डालना है, टेस्ट जो इसका अच्छा आता है, तो इसलिए भर के चम्मच डाल दिया। इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए हम फ्राई करेंगे। काली मिर्चों को जो ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, तो बस 1 मिनट के लिए इस तरह से करके हम इसमें इतना पानी शामिल करेंगे जितना चावल है उससे दो, यानी कि 1 गिलास चावल है तो 2 गिलास पानी डाला जाता है। तो अब जो इसमें हम शामिल कर लेंगे पानी। इसमें हमने पानी शामिल कर लिया। सब्जियां हमने खूब ज़्यादा रखी हैं, क्योंकि बच्चे जो है चावल इसी तरह के नॉर्मल सब्जियां नहीं खाते, लेकिन जब इस तरह के चावल आप बना के दोगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे से खाएंगे और शौक़ से। तो पानी जो है कोशिश करें कि गर्म डालते तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि फिर ये सब्जियाँ जो है हमने ज़्यादा नहीं पकानी। तो अब सिर्फ 1 से 2 मिनट उसको लगेंगे बॉयल होने में। मैंने थोड़ा सा ठंडा ही डाल दिया था। तो अब जो मैं जितनी देर चावल लेके आती हूँ, भिगो के रखे हुए नहीं थे फिलहाल उससे, तो वो भिगोने वाले चावल नहीं है। तो जितनी देर ये बॉयल होता है उतनी देर चावल धो के ले आती हूँ। इसे फिलहाल मैं डाल के रख देती हूँ ताकि जल्दी से ये बॉयल हो जाए। तो फ्रेंड्स, मैंने जो बॉयल होने के लिए रख दिया था, बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। इतनी देर में मैं चावल भी धो के ले आई। तो चावल जो है मैंने भिगोए नहीं थे, इसलिए जो चावल भिगोने वाले होते हैं वो तो पहले भिगो लिए जाते, लेकिन ये सेला चावल है तो इसको नहीं भिगोना था, इसलिए मैंने इसको अभी धो के ले आई हूँ। अब जैसे ही बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे चावल। एक 2 बॉयल होने के बाद जो है इस टाइम पे जो है इंसान नमक चेक कर लेते हैं। अगर कम होता है तो फिर हम दोबारा डाल देते हैं। तो नमक जो है एहतियाता नहीं, पहले थोड़ा सा कम डाल दिया करें ताकि जो है ज़्यादा ना हो जाए। तो अब जैसे ही एक दफ़ा बॉयल होता है तो मैं एक दफ़ा नमक दोबारा चेक कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, पानी जो हमने अच्छे से खुश कर लिया। नमक अच्छा है जो देख लिया, क्योंकि वेजिटेबल्स भी ज़्यादा हैं और चावल भी ज़्यादा है, तो इसलिए नमक कम था, मैंने इसमें दोबारा से शामिल कर लिया। अब जो बिल्कुल ज़रा सा पानी रह गया दम के लिए, तो अब इसमें हम डाल देंगे हमने जो पत्ते वाली गोभी थोड़ी सी बचा ली थी ताकि इसका टेस्ट जो अच्छे से आए। ये कच्ची गोभी जो वो भी बहुत अच्छा लगता है इसमें, ये डाल दिया है। इसी के ऊपर जो हमने अंडे के पीसेस लिए थे उसको हम रख देंगे, और इसे बिल्कुल हल्की आँच पे 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं बंद। चावल जो हमने दम पे रखे थे इतने ज़बरदस्त से खिले खिले बन गए। अभी मैंने आके थोड़ा सा साइड से चेक किया कि किस तरह से हुए, तो इतने ज़बरदस्त तरीके से रेडी हो गई है, आप देखें भी। क्योंकि हमने ऊपर गोभी और अंडे वगैरह डाल दिए थे, थोड़ा सा मैंने सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची भी काट के डाल दी थी। तो इस तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसको अलग करेंगे ताकि ये और ज़्यादा खिल के बने। तो ये आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तरीके से हर दाना जो है वो अलग बना है, और सब्जियों का कलर आप देख सकते हैं वो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसमें। आप देख सकते हैं वेजिटेबल राइस जो कितने ज़बरदस्त तरीके से जो वो रेडी हो चुका है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।